नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल में। आज की क्लास में अपन करेंगे 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लूसेंट के, जैसा कि अपन डेली करते आते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पाई है, क्योंकि थोड़ी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी मेरे प्यारे भाइयों, जिससे कि क्लास नहीं हो पाई है कुछ दिनों तक, 2-3 दिनों तक। तो उसके लिए सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, क्योंकि रेगुलर क्लास नहीं हो पाई है 2-3 दिन। तो आज से अपनी कंटिन्यू क्लास होगी, आज से अपनी कोई भी क्लास नहीं रुकेगी मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो लास्ट तक जुड़े रहिए, बहुत अच्छे से अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन करेंगे, बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लूसेंट है, लूसेंट को खोल के बैठ जाइए, उसकी हेडिंग बाई हेडिंग अपन करते चलेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो, आज पढ़ेंगे रक्त एवं पाचन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? रक्त एवं पाचन तंत्र, ठीक है। रक्त एवं पाचन तंत्र, जितनी भी हेडिंग है, हेडिंग से अपन जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब रखते हैं, ठीक है। रक्त का मुख्य कार्य क्या है? जो रक्त होता है, ब्लड, ब्लड का मुख्य कार्य क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? ब्लड होता है। ब्लड का मुख्य कार्य क्या होता है बताइए? ब्लड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर में पदार्थों का परिवहन करना ही ब्लड का मुख्य कार्य होता है। जो शरीर में पदार्थ होते हैं ना, पदार्थों का परिवहन करना ही इसका मुख्य कार्य होता है। जैसे CO2, ऑक्सीजन, है ना। इस प्रकार से धमनी स्राव होती है, दो धमनी होती है, एक स्राव होती है। भाई धमनी में O2 का परिवहन होता है और स्राव में क्या कहते हैं, CO2 का परिवहन होता है, मतलब अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। इस प्रकार से होता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बताता जा रहा हूँ, जिससे कि आपको क्लियर होता जाए थोड़ा थोड़ा। देखो, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो बताइए जल्दी से। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन रक्त का राजा होता है। क्या होता है? राजा। तो रक्त का लाल रंग इसी के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो थक्का बनता है, मतलब क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग होता है, तो वो स्कंदन कहलाता है। क्या होता है? रक्त स्कंदन, ठीक है। देखो ये लिखा भी है ब्लड क्लोटिंग, ये लिखा, ये देखो, दिख रहा है? दिख रहा है मेरे प्यारे भाइयों? चलो, ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? रक्त का थक्का बनाने में या बनने में कौन सहायक होता है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स होती है ना, जो अपने रक्त के थक्के में, रक्त में होती हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स सबसे ज़्यादा किससे मिलती हैं? ये प्लेटलेट्स होती हैं जो बकरी का दूध होता है ना, बकरी का मिल्क, उससे प्लेटलेट्स उसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन सी होती है? प्लेटलेट्स, ठीक है। अगर जिसको प्लेटलेट्स की कमी है ना, तो वो बकरी का दूध पिए। फाइब्रिन क्या है? फाइब्रिन क्या है? फाइब्रिन, फाइब्रिन क्या है? तो भैया फाइब्रिन क्या है? थक्का बनाने वाला प्रोटीन होता है फाइब्रिन। थक्का बनाने वाला प्रोटीन को क्या बोलते हैं? फाइब्रिन, ठीक है। क्लियर? फाइब्रिन कहते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप के बारे में अपन पढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप, देखो, रक्त समूह क्या है? ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप क्या है? देखो, रक्त समूह की खोज किसने की थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिए, बिल्कुल गांठ बांध के। देखो, रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज किसने की? लैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी? लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। ABO रक्त समूह प्रणाली कितने समूह होते हैं? जो जो कि देखो, कितने समूह होते हैं रक्त प्रणाली के? ABO रक्त समूह प्रणाली के कितने समूह होते हैं? समूह प्रणाली में कितने समूह होते हैं? AB रक्त समूह प्रणाली में कितने समूह होते हैं? तो बताइए कितने समूह होते हैं? 4 समूह होते हैं। कौन कौन से? AB और O, ठीक है। कौन कौन से? AB और O। यहाँ पे लिखा दिख रहा है ना, यहाँ पे, ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। क्या क्या लिखा है? AB और O इस प्रकार से पाए जाते हैं। क्लियर? 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। रक्त समूह में कौन सा एंटीजन होता है? रक्त समूह में कौन सा एंटीजन होता है? तो भैया रक्त समूह में कौन सा एंटीजन होता है? तो A एंटीजन होता है। कौन सा होता है? A एंटीजन होता है। बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल क्लियर। क्लियर यहाँ तक? रक्त समूह में कौन सा एंटीजन होता है? A एंटीजन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। रक्त समूह बी में कौन सा एंटीजन होता है? रक्त समूह बी में कौन सा एंटीजन होता है? तो रक्त समूह बी में बी एंटीजन होगा। भैया रक्त समूह ए में ए एंटीजन और रक्त समूह बी में बी एंटीजन, ठीक है। ए में ए रहेगा और बी में बी रहेगा, तो इसमें बी रहेगा, ठीक है, बी एंटीजन। रक्त समूह ए बी में कौन सा एंटीजन होते हैं? रक्त समूह ए बी में कौन सा एंटीजन होता है? तो ए बी में दोनों एंटीजन होते हैं, ए भी होता है, ठीक है, प्लस बी भी होता है, तो इसमें दोनों एंटीजन होते हैं, ठीक है। रक्त समूह ए बी में। रक्त समूह ओ में कौन सा एंटीजन होता है? तो रक्त समूह ओ में भैया कोई एंटीजन नहीं होता है, इसमें कोई एंटीजन
नहीं होता। रक्त समूह ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता। ये बिल्कुल ऑलराउंडर होता है, कहीं भी उड़ जाता है, ठीक है, किसी को भी दे सकता है ये। लेकिन अगर जो रक्त समूह ओ है ना, ये किसी को भी खून दे सकता है। बट लेकिन क्या होता है कि जो ओ वाला है ना, उसको ओ वाला चाहिए। जैसे इसको ज़रूरत पड़ेगी ओ वाले को, तो इसको ना इसी का ग्रुप का चाहिए, इसलिए ये ले पाएगा फिर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया। देखो सर्वदाता कौन सा होता है? यूनिवर्सल डोनर। जो यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह होता है वो कौन सा होता है? तो रक्त समूह वो होता है, मैंने बोला था ये सबको दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है? ओ वाले से। ये दे तो सबको सकता है, इस प्रकार से ए बी, है ना, और ए बी, इस प्रकार ये दे तो सबको सकता है, लेकिन ले सिर्फ ए इस वाले से सकता है, ए वाले से, ठीक है। ले ए वाले से सकता है। क्लियर यहां तक? सर्वग्राही, सर्वग्राही भैया, सर्वग्राही मतलब सब लेने वाला। ये तो देने वाला था ओ, अब लेने वाला कौन है? ए बी। भैया ए बी ये ऐसा है कि किसी से भी ले सकता है, किसी से भी ले सकता है। ये सर्वग्राही ओ का ए बी का बी का किसी का भी ले सकता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव ले सकता है। ये सर्वग्राही होता है ए बी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? चलो देखो, आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी? आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर और बीनर ने की थी। लैंड स्टीनर और बीनर ने की थी आर एच फैक्टर की खोज, ठीक है। लैंड स्टीनर और बीनर ने की थी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? क्लियर बोलो, क्लियर यहाँ तक? आर एच फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर और बीनर ने की थी। आर एच प्लस किसे कहा जाता है? देखो आर एच प्लस किसे कहा जाता है? जिसमें आर एच फैक्टर होगा उसको आर एच प्लस बोला जाएगा। तो इसमें अगली स्लाइड में होगा क्वेश्चन। हाँ, जिनके जिनके रक्त में आर एच फैक्टर होता है उनको आर एच फैक्टर बोला जाता है। क्लियर बोलो, क्लियर यहाँ तक? बोलो मेरे प्यारे भाइयों, क्लियर कि नहीं क्लियर? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आर एच किसे कहते हैं? आर एच, देखो आर एच किसे कहते हैं? जिनके रक्त में आर एच फैक्टर ना हो। आर एच किसे कहते हैं? जिनके जिनके रक्त में आर एच फैक्टर ना हो उनको आर एच माइनस कहते हैं। देख लेना एक बार, सॉरी एक चीज देखना, आर एच फैक्टर और आर एच माइनस किसे कहते हैं? आर एच जो माइनस लगा ना, जिसके रक्त समूह में आर एच फैक्टर नहीं होता उसको आर एच फैक्टर किसे कहा जाता है, ठीक है। ग्लूटेनेशन क्या है? एग्लूनेटेशन, देखो क्या लिखा, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या होता है? एग्लूटिनेशन क्या होता है? तो रक्त का आपस में चिपकना, ठीक है। रक्त का आपस में क्या होता है? चिपकना, एग्लूटेशन कहता है, ठीक है। एग्लूटेशन कहलाता है, ठीक है, ठीक है। रक्त का आपस में चिपकना। क्लियर यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ तक सबको समझ में आ गया उम्मीद है। देखो पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र क्या है? डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम क्या है? अब अपन पाचन तंत्र पे आ गए हैं, ठीक है। डाइजेशन सिस्टम क्या है? पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? भोजन पचाना, ठीक है, भोजन पचाना। अंतःग्रहण, देखो अंतःग्रहण क्या होता है? अंतःग्रहण क्या होता है? भोजन को ग्रहण करना ही अंतःग्रहण कहलाता है, ठीक है। जो अपन मुंह से ऐसे, देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा, इस प्रकार मुंह रहता है ना, अंतःग्रहण। अगर यहाँ से तुम भोजन करोगे ना, तो जो भोजन अंदर जाता है ना, अंदर नली के द्वारा, उसको अंतःग्रहण कहते हैं, ठीक है। भोजन का अंदर जाना अंतःग्रहण कहलाता है। पाचन क्या है? पाचन, पाचन क्या है? भोजन को सरल पदार्थों में बदलना ही पाचन कहलाता है। भोजन को सरल पदार्थों में ही बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। डाइजेशन समझ रहे हो? पाचन जो अपन पचता है भोजन पेट में, उसको ही, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? चलो क्लियर होगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा भैया, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। अपशोषण क्या है? अपशोषण क्या है? ठीक है, अपशोषण क्या है? तो पचे भोजन में रक्त में मिलना। देखो पचे भोजन का रक्त में मिलना ही अपशोषण कहलाता है। जो पचा भोजन होता है उसमें रक्त में मिलना, जो रक्त में मिलता है ना, मतलब भैया मिक्सर होता है, तो उसको अपशोषण कहते हैं। स्वांगीकरण क्या है? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। स्वांगीकरण क्या है? तो स्वांगीकरण भोजन का शरीर में उपयोग, भोजन का शरीर में उपयोगी क्या कहलाते हैं? स्वांगीकरण कहलाते हैं। अब बस लास्ट रहता है मल त्याग। तो मल त्याग क्या होता है? जो अपने शरीर में पच जाता है भोजन भोजन, वो अपन गुदा द्वारा अपन बाहर निकाल देते हैं, उसको मल त्याग बोलते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सबको होगा? मतलब अपचित भोजन को बाहर निकालना, बट मतलब पच गया भोजन अब बाहर निकाल देंगे तो मल के माध्यम से निकाल देते हैं, उसको मल त्याग बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा? आज का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा आपका, जो मनुष्य रहता है, मनुष्य में हाइपोथैलेमस क्या करता है? मनुष्य के जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस क्या करता है? ठीक है, मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस
क्या करता है, इसको आपको एक कमेंट में बताना है आपको आंसर। जो पढ़ने वाला बंदा होगा वो जरूर बताएगा आंसर, और जो पढ़ने वाला नहीं होगा तो वो नहीं बता पाएगा। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक क्लास देखने के लिए। आपको बड़ी क्लास पसंद आई होगी मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपका लूसेंट का डेली का टारगेट बन जाए, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।